नेक्स्ट आर्टिकल है पाथ लाइन, और इसको अनदर नेम से क्या बोला जाता है, पाथ ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पाथ लाइन इज द लाइन ट्रेस्ड बाय अ गिवन पार्टिकल, इट इज़ द लोकस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन अ फ्लो। ठीक है, तो अनदर डेफिनेशन भी दी है इसमें, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका मेन आ जाएगा द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन आर डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, और फिर दिस इम्प्लाइज, अब हमारे पास इसकी जगह डी आर की जगह पर आप पुट कर दो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा यू, और डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा वी, और डी जेड ओवर डी टी आ जाएगा डब्ल्यू। और आपको पता है कि जो हमारे पास क्यू की वैल्यू है, ठीक है, वो है यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के कैप। ठीक है, और आर है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। पीछे आर्टिकल आपने किया है, स्ट्रीम लाइन में आपने ये चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, तो नोट क्या रहेगा इसमें कि टू पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, और पाथ लाइन कैन फॉर्म अ लूप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। तो फॉर एग्जांपल पाथ डिफाइंड बाय अ बलून फ्लोटिंग इन द एयर, तो साथ में एग्जांपल भी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारे पास स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन क्या होती है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। A streak line is a curved line formed by a string of fluid particle which have passed through a certain point। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। तो अगर आप इसका एग्जांपल भी लिखना चाहते हो तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि स्मोक फ्रॉम अ चिमनी, जो चिमनी से धुआं निकलता है। ठीक है, वो इसका एग्जांपल है स्ट्रीक लाइन का। क्लियर। तो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन एट टाइम टी कैन बी derived by Lagrangian method। ठीक है, तो suppose that the fixed particle x0, y0, z0 passes a fixed point x1, y1, z1 in the course of time t। तो Lagrangian मेथड आपको पता है। ठीक है, इस पे भी ये भी आपको फ्लूइड डायनामिक्स में ही है। तो देन द Lagrangian मेथड वी हैव, तो आपके पास आ जाएगा सिंपली जो हमारे पास अंदर की वैल्यू है, ये तो आपके पास आ जाएगी x1, y1, z1। ठीक है, सब में देख लो x1, y1, z1। ठीक है, और कॉमा टी टी साथ में लग जाए इसकी। ठीक है, और इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x1, y1, z1। क्लियर, और इधर लग जाएगा आपके पास f1, f2, f3। ठीक है, तो ये बन गया आपकी इक्वेशन 1। अब सॉल्विंग 1 फॉर x0, y0, z0। ठीक है, तो आपने इसकी जगह आप क्या लिख देना है, x0, y0, z0। ठीक है, दिस टर्म इज इक्वल टू, अब इधर था f1, f2, f3, इधर आ जाएगा आपके पास g1, g2, g3। इधर x0, y0, z0 था, अब इधर आ जाएगा x1, y1, z1। ठीक है, ये चेंजेज आएंगे इसमें, बाकी सेम है। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ अ स्ट्रीक लाइन इज द लोकस ऑफ द पोजीशन x, y, z ऑफ द पार्टिकल विच है पास थ्रू इन द फिक्स्ड पॉइंट x1, y1, z1। तो हेंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन एट अ टाइम t इज गिवन बाय, तो अब आपका क्या चेंज होगा कि जो इक्वेशन 2 में आपने x0, y0, z0 लिखा था, उसकी जगह आप लिखोगे x, y, z। ठीक है, और इधर था g1, g2, g3, इसकी जगह आ जाएगा h1, h2, h3। और जो इक्वेशन 1 में आपने जो इसके अंदर की वैल्यू थी, इधर आया था आपके पास x1, y1, z1, तो इधर आ जाएगा आपका यही दोबारा से रिपीट होके अंदर की वैल्यू दोबारा से होगी x0, y0, z0, t तीनों में। ठीक है, इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है आपने कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x0, y0, z0 फ्रॉम रिलेशन 2 इज गिवन बाय, तो अब इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, जो x0, y0, z0 की जगह आ जाएगा g1, g2, g3। तो आप देख सकते हो कि x, y, z सेम रहा, ये टर्म भी सेम रही, जैसे मैंने बताया था कि इसकी जगह आपके पास जो x0, y0, z0 की जगह क्या आ जाएगा, अब g1, g2, g3। ठीक है, तो वही इसमें तीनों में पुट कर दिया कॉमन टी करके। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो आप, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट x1, y1, z1 एट टाइम t। तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार समटाइम तीनों ही पूछे जाते हैं कि डिफाइन स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन, और ये इसका होल आपसे एक्सप्रेस करने को पूछा जा सकता है इसका आर्टिकल। ठीक है, तो ये कई बार तीनों भी इकट्ठे पूछ जाते हैं, कई बार दो भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है।